नमस्ते दोस्त, आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपकी हर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वीडियो में कवर किया हूं, तो वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए और टॉप 50 में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 900 किलोमीटर, 1050, 2525 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर। दोस्त उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी दोस्त प्रयागराज में मिलती है, जहाँ पर संगम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? यानी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कौन से जिले में है? तो दोस्त सबसे ज्यादा आपका वन क्षेत्र सोनभद्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न है, विंध्य पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश के किस भाग में है? तो विंध्य पठार का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? बुंदेलखंड यानी दोस्त झांसी एरिया, तो वहां की प्रमुख जो नदी है कौन सी है दोस्त? तो बुंदेलखंड एरिया में प्रमुख नदी बेतवा है, यानी वहां केन वगैरह भी नदियां हैं और प्रमुख नदी यहाँ पर आपकी कौन सी? बेतवा नदी प्रमुख नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो दोस्त उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में किस जिले में होती है? तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश का मानसून राम कहा जाता है गोरखपुर को। तो कहाँ है गोरखपुर, किस क्षेत्र में? तो दोस्त गोरखपुर जो आपका है यह पूर्वी यूपी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो दोस्त जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहते हैं, यानी तराई क्षेत्र कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से कौन सा जीव पाया जाता है? तो दोस्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पहले है कहाँ पर? तो आपका कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर बाघ और एक सींग वाला गैंडा ये पाया जाता है। तो सबसे प्रमुख रूप से एक सींग वाला गैंडा और बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बाघ और एक सींग वाला गैंडा। अगर मैं आपको दोनों में से कोई एक दिखे तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया है, बाघ भी पाया जाता है और एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः बुंदेलखंड यानी झांसी एरिया में पाई जाती है, कौन सा? बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में गेहूं ज्यादा पैदा होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यानी कब स्थापित हुआ? ये 1887 ईस्वी में स्थापित हुआ, एयू जिसको कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस मॉडल पर स्थापित हुआ? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आधार मॉडल पे स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस नगर निगम की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दोस्त कानपुर नगर निगम की स्थापना की गई, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो उत्तर प्रदेश में दोस्त पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 1949 ईस्वी में लागू की गई, यानी
कब लागू की? 15 अगस्त 1949 ईस्वी में ये लागू किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य गीत कब अपनाया गया? दोस्त उत्तर प्रदेश का राज्य गीत जो है, अभी कोई आधिकारिक राज्य गीत इसका नहीं है, लेकिन एक राज्य गीत है, वह 2022 यानी 75वें वर्षगांठ पर आज़ादी महोत्सव जब मनाया गया तो उसी वक्त इसको अपनाया गया था। अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या किस जिले में है? यानी एससी और एसटी। एसटी को क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजातियां किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में? तो राइट ऑप्शन सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी जनजातियां यानी जनजातियां जो होती हैं वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वो उनकी जनसंख्या किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति की संख्या सीतापुर जिले में सबसे ज़्यादा है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरीकृत जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरीकृत जिला गाजियाबाद है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो यहाँ पर लिंगानुपात 912 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, 912 महिलाएं, यानी 912 लिंगानुपात यूपी का है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? लगभग 67% है, यानी 67% है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो चीनी उद्योग के विकास का मुख्य कारण यहाँ गन्ना है, क्योंकि गन्ने से ही चीनी का निर्माण होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो चमड़ा उद्योग कानपुर में है, यानी राइट आंसर बी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कालीन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र? तो दोस्त कालीन उद्योग की बात करें तो आपका भदोही जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो दोस्त उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों को जोड़ता है? तो दोस्त यह आपका दिल्ली और आगरा को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो उत्तर प्रदेश की में राष्ट्रपति शासन पहली बार दोस्त 1900 कब लगा था? ऑप्शन नंबर 1968, 1967, 1971 और 1975। दोस्त राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, 68 से 69 तक की राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक व्यवस्था के कारण लगा था, तो राइट ऑप्शन कौन सा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 1968 में लगा था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किस सेवा से होता है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव जो होता है वह IAS वर्ग का अधिकारी होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक किस वनस्पति वर्ग से जुड़ा है? राज्य वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का क्या है? अशोक है,
तो कह रहा है किस वनस्पति वर्ग से जुड़ा है, तो यह सदाबहार वर्ग से आता है, यानी सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद पार्क किस शहर में स्थित है, तो चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ पर है, जिसको कंपनी बाग भी बोला जाता है, तो यह कहाँ है, प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो काकोरी कांड में पूरे ट्रेन को लूट लिया गया था, तो यह बहुत बड़ा कांड था और किस जिले में था, तो यह है आपका किस जिले में था, लखनऊ में था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ, तो दोस्त चौरी चौरा की कांड की बात करें तो चौरी चौरा कांड जो आपका है वह कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र केस का संबंध किस आंदोलन से है, तो मेरठ षड्यंत्र जो केस है वह कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित का है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है, तो सबसे अधिक ताप से विद्युत उत्पादन होता है, यानी कौन सा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल रिहंद बांध किस नदी पर बना है, तो दोस्त रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बना है, रिहंद बांध रिहंद नदी पे बना है, जो कहाँ है, सोनभद्र में है। रिहंद नदी जो है सोन नदी की है, सहायक नदी है, इसलिए सोन नदी ही ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा, ए ऑप्शन होगा। अगर सोन नदी आपको मिलता है तो सोन नदी, नहीं तो यह रिहंद नदी पे बना है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, अनपरा है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है 39 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है, यानी खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो खनिज की बात की जाए तो खनिज के लिए प्रसिद्ध है सोनभद्र। दोस्त ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है, तो बॉक्साइट प्रमुख रूप से कहाँ है, ललितपुर में है और झांसी में भी पाया जाता है ये, तो सबसे प्रमुख की बात की जाए तो ये ललितपुर है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र, तो सबसे पुराना समाचार पत्र बनारस अखबार है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे पुराना समाचार उत्तंड मार्तंड है, यानी उत्तंड मार्तंड, ये भारत का सबसे प्रमुख समाचार पत्र है। अगला सवाल है हिंदी साहित्य का छायावाद आंदोलन मुख्यतः किस नगर से जुड़ा है, तो यह दोस्त मुख्यतः प्रयागराज से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्त कजरी जो है वह पूर्वी यूपी से संबंधित है, यानी गोरखपुर बनारस बलिया इस जिले से, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न रासलीला नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो यह रासलीला दोस्त मथुरा वृंदावन से जुड़ा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश पर्यटन का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका दोस्त प्रतीक चिन्ह पर्यटन का कोई आधिकारिक चिन्ह नहीं है, लेकिन धनुष बाण माना जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कौन कितनी है, तो दोस्त उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कुल कितनी है, 80 लोकसभा की सीट है, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले का गठन हुआ, तो दोस्त बात की जाए जिले की गठन सबसे पहले कौन सा जिला बना, तो यहाँ बनारस जिला सबसे पहले बना था, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, लेटेस्ट जो सबसे बना है, तो कौन सा बना है लेटेस्ट सबसे, हापुड़ जिला सबसे लेटेस्ट जिला है अभी तक का, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा किस मॉडल पर आधारित है, तो उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश पर आधारित है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, दोस्त उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी सन 1950 की इसकी स्थापना की गई थी, तभी से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को
उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्त अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूपी SSSC से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं आपको लगातार मिलते रहेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब पर आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।